अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेंथ, लेंथ के बाद यहाँ पर दिया है मास, कैपेसिटी। ओके, तो हम लेंथ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेंथ में सबसे पहले आता है हमारे पास किलोमीटर। किलोमीटर का शॉर्ट जो है वो केएम होता है। केएम जो है वो लेंथ को, सबसे बड़ी लेंथ जो सी होती है हमारे पास, जैसे रोड टू रोड या सिटी टू सिटी, इन लेंथ की मेजरमेंट्स के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास किलोमीटर से छोटा यूनिट लेंथ का मीटर। ठीक है, मीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं एम। ठीक है, और मीटर जो है यूज होता है किलोमीटर से छोटी चीजों, मतलब जैसे प्लेग्राउंड को हमने मेजर करना है तो उसके लिए हम मीटर का यूज करेंगे। कोई कारपेट मेजर करना है तो हम उसका यूज करेंगे। कार है, उसकी लेंथ को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म जो है वो होती है हमारे पास सीएम। अब सेंटीमीटर मीटर से भी छोटा होता है, तो इसमें लेंथ को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये बुक है। ठीक है, तो इस बुक की जो आपकी लेंथ होगी, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग से ले लेते हैं, ये काउंटडाउन की बुक है, इसकी जो स्टार्टिंग ये लेंथ है इसको हम सेंटीमीटर से काउंट करेंगे। यहां से लेके यहां लास्ट तक जो आपकी लेंथ आ रही है इसको हम सेंटीमीटर से काउंट करेंगे। इतनी चीजें सेंटीमीटर से काउंट होती है, सबसे छोटी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारे पास मिलीमीटर। मिलीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है एमएम, यानी कि मिलीमीटर। और मिलीमीटर में बहुत ही ज्यादा छोटी चीजें जो है वो मेजर करने के मिलीमीटर जो है वो आपका यूज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बुक की थिकनेस है, आप देख सकते हैं ये बुक कितनी थिक है। इस बुक की थिकनेस जो है उसको काउंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम मिलीमीटर का यूज करेंगे। और जैसे रेजर होता है उसको मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज करेंगे। शार्पनर है उसको भी मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि कन्वर्जन कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ बताई गई है, यानी किलोमीटर हम अभी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में ही बात करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। इसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर से मिलकर बनता है। यानी कि 10 मिलीमीटर जो जब होंगे आपके पास, आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर जब आपके पास होंगे आपका 1 मीटर बन जाएगा, और 1000 मीटर जब आपके पास होंगे तो आपका 1 किलोमीटर बन जाएगा। इनको मेमोराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके साथ ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले हम क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे वो इनके साथ ही सॉल्व होंगे। इनको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, जो कि टेंस से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल किलोमीटर हमारे पास बड़ा यूनिट है, तो किलोमीटर में को मीटर में ले जाने के लिए हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी से छोटी में जाने के लिए 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर 1 मीटर में कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको दी हो गई हो, 1 मीटर को हंड्रेड्स में करने के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी से छोटी में जाने के लिए मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका बड़ा है, और 10 मिलीमीटर जो आपका छोटा है, तो 10 मिलीमीटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और छोटी से बड़ी में जाने के लिए डिवीजन मेथड यूज होगा। इसी तरह सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवीजन मेथड यूज होगा, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए डिवीजन मेथड होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। जी, तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, 45 मीटर इन सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास क्या वैल्यू है, 45 मीटर। अब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, यानी कि सेंटीमीटर में आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कन्वर्जन में, 100। ठीक है,
100 पड़ा था, तो 45 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4500। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 78 किलोमीटर्स कन्वर्टेड इनटू मीटर्स विल बी डैश मीटर। अब यहाँ पर हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। अगेन हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। तो मीटर्स में क्या हमने पढ़ा था 1000। ओके, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 78 को, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 78,000। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 90 मिलीमीटर विल बी डैश मिलीमीटर्स। यानी कि इन दोनों वैल्यूज को सबसे पहले हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका मिलीमीटर में आंसर फाइंड आउट करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर मेरे पास यूनिट कौन से थे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने बिल्कुल उसके नीचे ही प्लेस की है, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर की 20 मिलीमीटर और 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे पहले, 9 मिलीमीटर और 6 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सम करने के बाद हमारे पास आंसर आया 10 सेंटीमीटर एंड 29 मिलीमीटर। अब हमें क्या कहा गया है कि आंसर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है मिलीमीटर्स में। ठीक है, ये देखें यहाँ पे बताया आंसर मिलीमीटर में फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर हम अब सॉल्व करेंगे। कैसे आंसर निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ जी। तो 10 सेंटीमीटर है सबसे पहले आपके पास। ठीक है, सेंटीमीटर को हम पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मिलीमीटर भी हमने पढ़ा था कन्वर्जन में 10 होता है। ठीक है, तो 10 को 10 से बदलेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ आंसर 100। ठीक है, अब 100 आंसर आने के बाद यानी कि आपके पास मिलीमीटर में ही आ गया है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे 29 मिलीमीटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 129 मिलीमीटर। दिस इज योर आंसर, 129 मिलीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश। अब इससे क्या करना है, डिफरेंस है तो इसका मतलब है हमने इसे माइनस करना है। इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके जी, तो सबसे पहले मैंने इसके यूनिट्स लिखे हैं, किलोमीटर मीटर एग्जैक्ट, उसके नीचे ही आप उसकी वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमने करना है माइनस, तो क्या करेंगे हम किलोमीटर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि ये वैल्यू हमारी कट हो गई। तो हमारे पास क्या आंसर आया 50 मीटर्स ओनली। ठीक है, दिस इज योर आंसर 50 मीटर्स। ओके, अब क्या है 259 मीटर कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर। अब मीटर से सेंटीमीटर में दोबारा इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2590। ओके,